नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, वो है न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस देश की सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और इसके विद्यमान अभी के फिलहाल जो सीबीआई डायरेक्टर है श्री सुबोध जायसवाल जी है, जो महाराष्ट्र के आईपीएस कैडर से बिलोंग करते, अ फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड प्रेजेंटली सर्विंग एज सीबीआई डायरेक्टर ऑफ इंडिया। अब इनका कार्यकाल जो है 25 मई 2023 तक था और 26 मई 2021 को सुबोध कुमार जायसवाल जी की अपॉइंटमेंट हुई थी। तो ये अपॉइंटमेंट अब रिप्लेस होगी बाय न्यू अपॉइंटेड डायरेक्टर प्रवीण सूद जी, जो आईपीएस ऑफिसर है 1986 कर्नाटक कैडर के। 13 मई 2023 को शाम 5 बजे सीसीए की मीटिंग शेड्यूल थी और सीसीए की जो कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, ये इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी होती है कि यहाँ पर देश के बड़े बड़े टॉप पोस्ट का सिलेक्शन होता है कि कौन नॉमिनेट होगा। तो सीसीए के अपॉइंटमेंट में जो लीड किया जाता है कमेटी, दैट इज बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड अदर टू कॉन्स्टिट्यूएंटीज, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एंड ऑनरेबल मेंबर ऑफ अपोजिशन लीडर इज अधीर रंजन चौधरी जी, जो कांग्रेस के लोकसभा में एमपी है। तो ये तीन मुख्य रूप से ये तीन लोग हैं जो इस सीसीए कमेटी के मेंबर है और ये कमेटी तय करती है कि सीबीआई डायरेक्टर कौन होगा। तो प्रवीण सूद जी का नाम क्लियर हो गया है और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इस अपॉइंटमेंट को नोटिफाई किया है। प्रवीण सूद जी विल बी द न्यू सीबीआई डायरेक्टर ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम द डे ही टेक्स चार्ज फ्रॉम श्री सुबोध जायसवाल। नाउ कमिंग अक्रॉस प्रवीण सूद जी's career, प्रवीण सूद जी he originally hails from हिमाचल प्रदेश और आईपीएस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करने के बाद उन्हें जब आईपीएस का सिलेक्शन हुआ तो ट्रेनिंग के बाद जब उन्होंने कर्नाटक कैडर ज्वाइन किया तो उनकी करियर दैट स्टार्टेड एज एन इनिशियल स्टेज में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ मैसूर, बेल्लारी और रायचूर। तो एक इनिशियल आईपीएस ऑफिसर की शुरुआत जैसे होती है वैसे प्रवीण जी की शुरुआत एज एन एसपी मैसूर, बेल्लारी, रायचूर से हुई थी। उसके बाद एज डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर बेंगलुरु सिटी में उनका एक कार्यकाल भी रहा है। उसके बाद एडिशनल ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर, एडिशनल सीपी ऑफ बेंगलुरु। इससे पहले उन्होंने मैसूर सिटी में एज ए पुलिस कमिश्नर के रूप में भी काम किया था इन द ईयर 2006 अराउंड दैट टाइम। सो बेसिकली प्रवीण सूद जी इज एन एलुमनाई ऑफ आईआईटी दिल्ली, आईआईएम बेंगलोर और देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पास आउट है और फिर उन्होंने आईपीएस ज्वाइन किया। शुरुआती दौर में प्रवीण सूद जी ने जब भी ट्रेनिंग कंप्लीट की आईपीएस की, उनका जब कैडर एलोकेशन हुआ तो उन्होंने अपना करियर 1989 में स्टार्ट किया एज एसपी मैसूर, बेल्लारी, रायचूर और ऐसे डिफरेंट पोस्ट पर उन्होंने अपना काम किया। उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो मैसूर सिटी पुलिस कमिश्नर भी बने। 2004 से 2007 पर इस पद पर थे। 2008 से 11 तक एज एन एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक बेंगलुरु थे। 2013 से वो एक सीनियर मोस्ट पोस्ट पे आ गए थे, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कर्नाटका स्टेट पुलिस हाउसिंग। एक ऐसी एंटिटी है जो पुलिस हाउसिंग के बारे में काम करती है, उसके लिए काम करती है और ऐसा माना जाता है कि जब ये एमडी थे कर्नाटक स्टेट पुलिस हाउसिंग के, तब ये इनका एसेट वर्थ जो टर्नओवर था 160 करोड़ था और विद इन 9 मंथ्स जब एमडी थे प्रवीण सूद जी, तब ये टर्नओवर वेंट अराउंड 282 करोड़, जस्ट अ मैग्निफिसेंट मल्टीप्लिकेशन इन द टर्नओवर। उसके बाद एज अ डायरेक्टर जनरल सीआईडी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग एंड स्पेशल यूनिट भी उन्होंने काम किया है और फिर बाद में उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम इस बतौर इस पद पर भी काम किया है। तो ऐसा एक डिस्टिंग्विश करियर ट्रैक रिकॉर्ड इनका रहा है व्हेन इट कम्स टू सर्विस अलॉटमेंट और बहुत सारे इनिशिएटिव्स प्रवीण सूद जी ने अपने सर्विस के दौरान लिए थे, जिसमें बहुत सारे जैसे एक इनोवेटिव प्रैक्टिस जो पुलिस सर्विस में लाने चाहिए, जैसे कि सुरक्षा ऐप पिंक फैसला, जिसमें फीमेल पुलिस ऑफिसर्स ने काम किया, जिसमें महिला और चाइल्ड को डिस्ट्रेस सिचुएशन से हेल्प किया जाता था, रेस्क्यू किया जाता था, वो हुआ था। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम उन्होंने लाया था, जो नम्मा 100 जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम का जो नंबर था,
जिसमें 276 व्हीकल जो थी, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल जो होयसला के नाम से जानी जाती थी, ये बेंगलुरु में उन्होंने अपने कार्यरत में रहते हुए इसको एग्जीक्यूट किया था। और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन उन्होंने लाया और सिस्टम में अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पुलिसिंग सिस्टम में। तो ऐसा एक इलस्ट्रियस करियर एज ए पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट डीजीपी ऑफ कर्नाटका प्रवीण सूद जी के करियर का हमें दिखता है। और शायद ये एक डिस्टिंग्विश सर्विस के वजह से उन्हें एक डिस्टिंग्विश अचीवमेंट से भी सम्मानित किया गया। अपने करियर में उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स गोल्ड मेडल फॉर एक्सीलेंस इन सर्विस को भी पाया है 1996 में। उसके अलावा 2002 में पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस भी उन्हें मिला है। इसके अलावा 2011 में ही वॉज अवॉर्डेड विद प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। इसके अलावा इंटरनेशनल अवार्ड भी उन्हें मिला है। इंटरनेशनल अवार्ड मीन्स माइकल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट 2006 में। और नेशनल ई गवर्नेंस के में भी उन्हें गोल्ड अवार्ड मिला है फॉर मोस्ट इनोवेटिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट 2011 में। और पिछले 3 साल से वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर कार्यरत है और अभी उनकी जो नॉमिनेशन है एज ए सीबीआई डायरेक्टर हो चुकी है। तो प्रवीण जी का करियर एक इलस्ट्रियस करियर है। एक देख सकते हैं हम कि सुबोध जायसवाल जी के बाद जो नए सीबीआई डायरेक्टर बनेंगे प्रवीण सूद जी एक वेरी सीनियर ऑफिसर है। नॉर्मली सीबीआई जो पद है ये एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक का होता है और प्रवीण जी ऑलरेडी उस पद पर कार्यरत है। और इस वजह से बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इसने करीबन 115 ऑफिसर्स के नाम को फॉरवर्ड किया था विद द कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट, जिसमें से प्रवीण सूद जी का नाम क्लियर हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात है कि जो कमिटी होती है, जैसे मैंने बताया कि पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अपोजिशन लीडर, ये 3 लोगों की कंप्राइज होती है। और इसमें ऐसा है कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई है 2:1 के वोटिंग से हुई है, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी ने और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने ये वोट किया प्रवीण सूद जी के फेवर में। और विपक्ष के अपोजिशन लीडर जो लोकसभा के अधीर रंजन चौधरी जी, इन्होंने उनके अगेंस्ट में वोट किया। प्रॉब्ली वो कुछ रिजर्वेशंस थे उनके अपॉइंटमेंट को लेकर, तो ये सस्टेन हो गया मोशन और ये रेजोल्यूशन पास हो गया और प्रवीण सूद जी की अपॉइंटमेंट हो गई है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का पार्ट आया था। ऑपोजिशन लीडर वाज नॉट सेटिस्फाइड एज ही टोल्ड कि उन्हें करियर का सर्विस रिकॉर्ड नहीं मिला, क्रेडेंशियल्स नहीं मिले कुछ और पर्सनल डिटेल्स नहीं मिले, जिस वजह से कुछ इंटेग्रिटी के ऊपर उन्हें क्वेश्चन मार्क था। ऐसे एक ऑपोजिशन का एक स्टैंड था। बट ऑल सेड एंड डन, प्रवीण सूद जी का अपॉइंटमेंट क्लियर हो चुका है। अब वो जब सुबोध जायसवाल जी से पदभार लेंगे, वहाँ से लेकर 2 साल के लिए प्रवीण सूद जी की सीबीआई डायरेक्टर के बतौर सीबीआई डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट हो चुकी है। सीबीआई के प्रश्न से जुड़े हुए आज इस कंटेंट में हम लोग इस डिटेल को सीबीआई पोस्ट से जुड़े हुए हर पहलू को हम जानना चाहते, क्योंकि आप सभी जानते हो कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दौर है जिसमें मल्टीपल चॉइस के पैटर्न के क्वेश्चंस होते, जिसमें एक विभिन्न व्यक्ति से या जुड़ी हुई कोई भी खबर, कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी करंट अफेयर्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में उसके अलग अलग पहलुओं पर सवाल आते हैं। तो शायद पीपल हु आर अपियरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो क्विज में एंथुजियास्ट है, क्विज एंथुजियास्ट है, उससे रिलेटेड भी ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि इस खबर से जुड़ी हुई हर पहलू को हम आपके सामने रखें। तो ये था हमारे नए सीबीआई डायरेक्टर का जो लेटेस्ट ट्रेंड में जो भी चल रहा है नाम, इसके बारे में। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक सेंसिटिव ऑपरेशन को भी अंजाम दिया गया था। और अल बदर जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, इसमें फहद नाम का एक ऑपरेटिव है जो पाकिस्तान का है, कराची का है, जिसका एफिलिएशन फहद अलियास मोहम्मद कोया जो फ्रॉम कराची है, और मोहम्मद अली हुसैन एट जहांगीर। तो इन्हें अक्टूबर 26, 2006 में अरेस्ट किया गया था, जिन्हें एक एक्सचेंज ऑफ फायर में जिसमें कांस्टेबल भी घायल हुए थे और एक टेररिस्ट भी घायल हुआ था, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। और लेटर आफ्टर इनको कन्विक्ट किया गया था वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन, और इन्हें एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी इन्हें सजा मिली थी। उस वक्त ऐसे था कि इनका एक सैबोटाज मोटिव था कि सेक्रेटेरिएट, विधान सौदा का उनका मैप, सैटेलाइट फ़ोन
लिंक टू जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, लैपटॉप, केमिकल्स और ऐसे सारे सस्पिशियस मटेरियल इनके पास मिले थे। शायद एक सैबोटाज प्लान करके आए थे। एक सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी उस वक्त सूद साहब के नेतृत्व में जो ऑपरेशन हुआ था उसमें अरेस्ट हुआ था। तो काफ़ी चैलेंजिंग करियर रहा है और इलस्ट्रियस करियर रहा है। तो एक प्रवीण सूद साहब का आने वाले दिनों का जो टेन्योर होगा एज ए प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चीफ ऑफ सीबीआई, तो ये 2 साल का होगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा आने वाले दिनों में। कि आप हाल ही में देख सकते हो कि जिस दिन कर्नाटक स्टेट असेंबली के रिजल्ट्स आए, सर्विंग डीजीपी है प्रवीण सूद जी अभी कर्नाटक के, और वहाँ पर रजीम चेंज हो चुका है। कर्नाटक में कांग्रेस पावर में आ गई सडनली। आज 115 ऑफिसर्स में से प्रवीण सूद जी का सिलेक्शन हो जाना एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट को दर्शाता है, पॉइंट आउट करता है। तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि सीबीआई का जो अपॉइंटमेंट है प्रवीण सूद जी का, इस टेन्योर को सभी लोग आगे देखना चाहेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स इज इन स्टोर। और आजकल सीबीआई काफ़ी चर्चा में है, इस वजह से सीबीआई के हम उस पहलू को बहुत इंटरेस्टिंगली देखते हैं। और सीबीआई बेसिकली इज नॉट एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इट इज एजेंसी एस्टैब्लिश अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1940। तो इसमें ऐसा है कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में है, जो अल्टीमेटली आता है पीएमओ के अंडर में। तो वी कैन से कि सीबीआई के चीफ का कंट्रोल आता है पीएमओ में। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बोला जा सकता है कि सीबीआई के एजेंसी को चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के एक ज़माने में कहा था केज पैरेट, या कभी कहा गया कि टूथलेस टाइगर। तो इस तरीके के बहुत सारे कंट्रोवर्सीज में भी सीबीआई का हमेशा से चर्चा में रहा है, क्रिटिसिज्म, एक क्रिटिकल रिव्यू रहा है। बट स्टिल हैविंग सेड एंड डन, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी तरीके के एलिगेशन हो या क्रिटिसिज्म हो, बट सीबीआई विल रिमेन टू बी द कंट्रीज प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नो डाउट अबाउट इट। सीबीआई से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज हमने इस टॉपिक में बात की ऑन द न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट करंटिंग ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर जो आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट हो, तो वो हम लेकर आएंगे। और आज के लिए धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को अनुरोध है कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।